नेटवर्क लेयर का काम आता है। ठीक है, सोर्स पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाने के लिए उनके बीच में बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं। उनके बीच में पहुंचाने के लिए जब हमें पहुंचाना होता है तब नेटवर्क लेयर सबसे ज्यादा काम आता है। ठीक है, डाटा को, ठीक है, उसके बाद रूटिंग क्या करता है कि रूटिंग एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। एक रूटर पे जाएगा, फिर दूसरे रूटर पे जाएगा, फिर तीसरे रूटर पे जाएगा, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन पे जाता है। ये सब थ्योरी है, ये सब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आ जाएगी। ठीक है, इसके देखो ये तीन चीजें, एक तो इसकी लॉजिकल एड्रेस होती है। ठीक है, आईपी एड्रेस इसको यूज करता है डाटा को पहुंचाने के लिए। और रूटर यूज करते हैं, पैकेट को आगे पहुंचाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि वो पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पहुंचाता है। रूटिंग का मतलब होता है, रूटर होता है वो एक डिवाइस होता है जिसमें वो पैकेट्स पहुंचते हैं। हाँ, पहले एक रूटर पे जाएगा, फिर वो सबसे अच्छा पाथ ढूंढेगा कि वो कहाँ जा सकता है सबसे अच्छे रूटर पे। फिर वो नेक्स्ट रूटर पे जाएगा और नेक्स्ट रूटर से मतलब फिर डेस्टिनेशन पे जाएगा। ये सब थ्योरी है, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, अब हम इसमें ना आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे। आईपी एड्रेसिंग दो तरीके की होती है, एक होती है IPv4 और एक होती है IPv6। IPv4 जो होती है वो 32 बिट्स की होती है और जो IPv6 होती है वो 128 बिट्स की होती है। इसको याद कर लेना क्योंकि आ सकता है। और अगर IPv4 में 32 बिट्स हैं, इसका मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस 2 की पावर 32 होंगे। ठीक है, अब जो आईपी एड्रेसिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग और एक होती है क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। हम क्लासेस को डिवाइड कर देते हैं, उसमें उसको हम क्लासफुल बोलते हैं। और इसमें हम 5 क्लासेस में डिवाइड करना है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस है वो क्लास ए, बी और सी है। ठीक है, अब क्लास ए में क्या होता है कि हर हर क्लास में 32 बिट्स तो होते ही हैं, तो वो डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब वो जो हमारी जो सबसे पहली क्लास होती है वो क्लास ए होती है। और क्लास ए में क्या होता है, जो सबसे पहली बिट है वो 0 फिक्स होती है हमेशा। ठीक है, जो पहली बिट होगी वो हमेशा फिक्स होगी क्लास ए में। और क्लास बी में 2 बिट फिक्स होती है, क्लास सी में 3 बिट फिक्स होती है, क्लास डी में 4 बिट फिक्स होती है। क्लास ए में जो पहली बिट फिक्स होती है वो 0 फिक्स होती है। और इसमें मैंने दिखा नहीं रखा है, लेकिन हर एक में जैसे जो क्लास ए है उसमें जो शो की 8 बिट्स है वो नेटवर्किंग बताती है, बाकी की 24 बिट्स बताती है कि वो होस्ट आईडी है, होस्ट आईडी को रेफर करती है। जो नेटवर्किंग आईडी है ना वो सेम रहती है, मतलब तुम अगर एक नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हो, एक नेटवर्क के अंदर कितने भी लोग हो सकते हैं, तो जो नेटवर्क है वो शुरू की 8 बिट्स बताती है क्लास ए में। ठीक है, और अब देखो इसमें जैसे कि पहली जो बिट है वो फिक्स हो गई, तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो गए, 2 की पावर 31, क्योंकि जो उसमें पहली बिट है वो तो फिक्स ही हो गई ना, उसमें कुछ चेंज होना ही नहीं वाला। तो 2 की पावर, हाँ ये जूम कर ले। ठीक है, तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस में 2 की पावर 31 होते हैं। अब उसके बाद आते हैं नेटवर्क। नेटवर्किंग की शुरू की 8 बिट्स होती है, उसमें से जो पहली बिट है वो फिक्स है, तो 2 की पावर 7 हो गई नंबर ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, अब जो होस्ट है वो हमारे 24 होस्ट है टोटल, 24 बिट की होस्ट आईडी हमारे पास है क्लास ए में। तो जो 2 की पावर 24 है, इतने नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट होगा हमारे पास। पर हम होस्ट में क्या करते हैं, जो पहली आईपी एड्रेस होती है और जो लास्ट वाली आईपी एड्रेस है उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि जो पहली वाली एड्रेस होती है वो पूरे नेटवर्क को रेफर करती है, और जो लास्ट वाली आईपी एड्रेस होती है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग में यूज होती है।
कास्ट एड्रेसिंग मतलब तुझे मतलब अगर किसी भी नेटवर्क को रेफर करना है, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं करना, पूरे नेटवर्क को करना है, तब तू उसको यूज करेगा, ठीक है। तो जो हमारे होस्ट होते हैं ना, नंबर ऑफ होस्ट, वो हमारे हमेशा -2 होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो शुरू वाली जो है वो नेटवर्किंग की बिट्स होती है, जो लास्ट वाली होती है वो होस्ट की बिट्स होती है। अब ये जो था ना, ये क्लास ए का था। अब पहले ये देखिए कि क्लास ए में जो नेटवर्किंग रेंज है वो 0 से लेकर 127 तक है, क्योंकि जो नेटवर्किंग बिट्स थी वो 2 की पावर 7 थी, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक हमारी वो हो गई रेंज, नेटवर्किंग रेंज। अगर जो क्लास ए, अब तुम्हें अगर क्लास ए पहचाननी है, तो जो उसमें जो पहली जो बाइट है, ठीक है, तो वो अगर 0 से लेकर 128 के बीच में है, इसका मतलब वो क्लास ए है, ठीक है। और डिफॉल्ट मास 255 होता है हर एक, जैसे क्लास ए में 255 होगा, क्लास बी में 255.255 होगा, क्लास सी में 255.255.255 होगा, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब क्लास बी, अब क्लास ए में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ शुरू की 8 बिट्स थी जो कि नेटवर्किंग में यूज कर रहे थे हम लोग। क्लास बी में हम लोग 16 बिट्स को नेटवर्किंग में यूज करेंगे और 16 बिट्स को होस्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 बिट्स फिक्स होती है शुरू की, क्लास ए में 1 बिट फिक्स थी, क्लास बी में 2 बिट फिक्स है, 1 और 0, की 2 बिट फिक्स है, ठीक है। तो अब इसमें 2 बिट कम हो गए, तो फिर जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हो गए वो हो गए 2 की पावर 30, ठीक है। नेटवर्किंग बिट में से 2 बिट्स कम हो गई, तो जो नेटवर्किंग बिट्स है, नेटवर्किंग क्लास है, वो हो गई 2 की पावर 14, और होस्ट हो गई 2 की पावर 16 - 2, क्योंकि हम पहली और लास्ट वाली नहीं देते तो हम उनको माइनस कर देंगे। इसका जो डिफॉल्ट मास्क है वो 255.255.0.0 रहेगा, ठीक है। अभी क्लास सी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे क्लास सी में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें क्लास सी में ही मिलेंगे, क्योंकि जो ट्यूटोरियल शीट है उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन क्लास सी के ही है। अब क्लास सी में क्या होता है कि हमारी शुरू की 24 बिट्स जो होती है वो नेटवर्किंग के लिए होती है, और जो लास्ट की 8 बिट्स होती है वो होस्ट के लिए होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें 3 बिट्स फिक्स होती है, 110। तो हमारे जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस वो 3 कम हुए, 32 - 3, तो जो नेटवर्क, तो जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हो गए वो हो गए 2 की पावर 29, ठीक है। और नेटवर्किंग में से भी 3 बिट्स कम हो गई, तो वो हो गई 2 की पावर 21। और जो हमारा होस्ट है उसमें हमारे सिर्फ 8 बिट्स है, तो जो हमारे नंबर ऑफ होस्ट है वो हो गए 2 की पावर 8 - 2। डिफॉल्ट मास्क हो गया 255। डिफॉल्ट मास्क मतलब होता है कि जो नेटवर्क, जितने नेटवर्किंग बिट्स है ना उतने ही डिफॉल्ट मास्क होंगे। मतलब जैसे इसमें देखो, इसमें है 24 बिट्स है, मतलब 3 बाइट का है, ठीक है। तो 3 बार 255.255.255 आएगा उसमें। क्लास बी में क्या था कि सिर्फ 16 बिट्स थी, तो 8 बिट्स के लिए आ रहा था। क्लास ए में सिर्फ 8 बिट्स के लिए, ठीक है। अब क्लास डी और क्लास ई में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इसको पढ़ना, इसकी रेंज याद कर लेना और नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इसमें देख लेना, क्योंकि इसमें ना नेटवर्किंग बिट्स होती है ना होस्ट बिट्स होती है, बस यही 2 चीजें होती है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है 201 to 20 to 30 to 40। इसमें हमें नेटवर्क आईडी निकालनी है, फोर्थ होस्ट आईडी निकालनी है, लास्ट होस्ट आईडी निकालनी है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब होता है जो लास्ट एड्रेस है, ठीक है, उसमें बिल्कुल लास्ट। तो अब देखो, पहले तो ये क्लास सी है, क्लास सी इसलिए क्योंकि ये इसकी जो रेंज है वो 198 से लेकर 192 से 223 के बीच की है, सो एक। तो ये क्लास सी है। क्लास सी का मतलब जो होता है, जो शुरू की 3 वो होती हैं वो नेटवर्किंग के लिए यूज होती है। वो 201, 20 और 30 जो है वो नेटवर्किंग बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 40 है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब
20, 201, 20 और 30, यही हमारी नेटवर्क आईडी होगी। नेटवर्क आईडी का मतलब होता है जिसमें जो होस्ट आईडी होती है वो 0 होती है और नेटवर्क आईडी लिखी होती है बस, उसे उसे हम नेटवर्क आईडी बोलते हैं। और अगर तुम्हें ये शो करना है कि नेटवर्क आईडी निकालो, तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए जो तुम्हें दे रखा है उसका तुम एंड ऑपरेशन करते हो उसके साथ, 255 डिफॉल्ट मास्क के साथ जिसमें कर रखा है। ये तुम मैन्युअली भी खुद से भी निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें अगर कॉपी में शो करना तो तुम ऐसे शो करके आना। ठीक है, अब उपकार। अब इसमें फोर्थ होस्ट आईडी, लास्ट होस्ट आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैंने बताया था कि लास्ट होता है तो वो हो गया 201.20.30.255। और जो लास्ट होस्ट आईडी है उसका मतलब लास्ट होस्ट आईडी जो कि हम यूज कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस को हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो लास्ट होस्ट आईडी है उसको हम यूज करेंगे तो वो 254 हो गई। ऐसे ही जो फोर्थ आईडी है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी, वो 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 वाली को हम यूज कर ही नहीं सकते ना। तो 1 2 3 4, 4 आएगा लास्ट में, इसका मतलब वो फोर्थ होस्ट आईडी है, फोर्थ आईडी है जैसे। अब देखो, ये कास्टिंग है, ठीक है। कास्टिंग 3 तरीके की होती है, एक यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। ठीक है। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि तुम एक सोर्स होस्ट से एक डेस्टिनेशन होस्ट को भेज रहे हो। ठीक है, कोई भी सोर्स होस्ट हो सकता है, कोई भी डेस्टिनेशन होस्ट हो सकता है, उनको तुम भेज रहे हो एक ही बार में। ठीक है, बस यही होता है। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जब तुम डाटा को सोर्स होस्ट से, तुम किसी भी कहीं भी डिसाइड कर रहा हो, तुम उसको डाटा भेज रहे हो। ठीक है, वो जो डेस्टिनेशन सोर्स है वो कहीं पर भी डिसाइड कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसी सेम नेटवर्क के अंदर हो, वो डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकता है। अब जो ब्रॉडकास्ट होता है वो 2 तरीके के होते हैं, एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि तुम अपने ही नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट हैं सबको भेज रहे हो। और डायरेक्ट में क्या होता है कि तुम अपने से बाहर किसी भी होस्ट को भेज सकते हो, किसी और नेटवर्क के होस्ट को भेज रहे हो, उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम, हाँ बता रही हूँ। इसके बाद हमारा आता है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग में होता है कि तुम डाटा को सोर्स होस्ट से किसी पर्टिकुलर होस्ट, मतलब किसी, मतलब तुम जो होस्ट है उनको एक इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब डिवाइड कर रखे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, ये समझ लो कि ग्रुप ऑफ नेटवर्क। ऐसा भी तो होता है कि अगर डिफरेंट नेटवर्क है और वो भी बहुत सारे हैं तो उनमें भी जा सकता है, ये भी तो होता है। अभी तक तो हम सिर्फ एक नेटवर्क की बात कर रहे थे कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा सकता है। इसमें एक नेटवर्क से कहीं कहीं अलग अलग, मतलब 3 4 अलग अलग नेटवर्क्स में जा सकता है। ठीक है। ये सब नेटिंग। ठीक है, सब नेटिंग में जब हमने क्लास के एड्रेसेस याद करे थे, मतलब ये देखे थे कि किसके कितने नेटवर्क आईडी और किसके कितनी होस्ट आईडी है, तो तुम इसको याद कर लेना अगर तुम्हें ध्यान नहीं हो। तो क्लास ए में 2 to the power 24 होती है आईपी एड्रेसेस, क्लास बी में 2 to the power 16 और क्लास सी में 2 to the power 8। मतलब ये ऐसा होस्ट हम इनको वो कर रखा है कि इतने होस्ट होंगे। ठीक है, स्क्रॉल कर ले और स्क्रॉल कर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना। ठीक है, अभी आ रहा है इसमें। अब हमारी 2 तरीके की लेंथ सबनेटिंग होती है, एक होती है फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग और एक होती है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। हाँ, ये वेरिएबल। अभी हम क्लास फुल में ही बात कर रहे हैं जिसमें हम क्लासेस हमारी डिवाइडेड है ऑलरेडी। एक से यस, क्योंकि ये सब तो मैंने पढ़ लिया है इसीलिए वो समझ में आ रहा है अभी तक थोड़ा थोड़ा। आप तो अभी पढ़ा नहीं है ना, इसलिए
पूरा माइंड चला जाए। हाँ हेलो। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की सबनेटिंग करते हैं, एक फिक्स लेंथ सबनेटिंग और एक वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। फिक्स लेंथ सबनेटिंग में क्या होता है कि इक्वल डाटा को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो सारे जितने भी सबनेट्स होते हैं ना वो सेम साइज के होते हैं और उनमें हम इक्वल नंबर ऑफ होस्ट को देते हैं। जितने भी और जो सबनेट्स होते हैं उनका सेम सबनेट मास्क होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब तुम्हें ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, 201220। सबसे पहले तुम हर क्वेश्चन की क्लास आइडेंटिफाई कर लेना कि इसकी कौन सी क्लास है। तो इसमें जो इसकी क्लास है वो है क्लास सी। ठीक है, क्लास सी है, इसका मतलब जो शुरू की तीन वो है वो फिक्स रहेंगे और जो लास्ट वाली है सिर्फ वही चेंज होगी। ठीक है, अब देखो इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसमें इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम जो पहली बिट है ना उसको फिक्स कर दे रहे हैं। फोर्थ बाइट जो है उसकी जो पहली बिट है उसको फिक्स्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो या तो वो हो सकता है कि वो जीरो से शुरू होगा और या तो वो वन से शुरू होगा। ठीक है, तो हमने एक एक डिवाइड कर दिया कि वो जीरो से शुरू हो रहा है और एक डिवाइड कर दिया वो वन से शुरू हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी जो फर्स्ट बिट है ना, फर्स्ट बिट है नेटवर्क आईडी की, वो हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें सबनेट वन में हमने क्या किया कि जीरो को फिक्स कर दिया है। अब जीरो के बाद जो पहली आईडी होगी वो 000 होगी और जो लास्ट आईडी होगी वो 01111 होगी। ठीक है, से ही सेम सबनेट टू में क्या होगा, जो पहली आईपी आईडी होगी वो होगी 10000। पहले की तीन तो फिक्स ही रहेंगी और उसके बाद जो सेकंड वाला होगा उसमें 11111 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम अगर क्वेश्चन में या तो आ सकता है या नहीं आ सकता ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए तो तुम लिख देना कि फर्स्ट सबनेट की रेंज क्या है। नीचे करो, नीचे करो, हाँ। फर्स्ट सबनेट की आईपी एड्रेसेस क्या है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या है और रेंज क्या है। अब देखो आईपी एड्रेस तो वही हो गया जो क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब होता है कि जो लास्ट बिट है वो हो गई। अब जो हमारी जो पहला सबनेट था उसमें जो हमारी लास्ट बिट थी वो थी 01111। अब तुम 01 को उसमें कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, तो जो वैल्यू आएगी ना वही होगी लास्ट। अब अगर तुम्हें इसकी रेंज निकालनी है तो तुम 0111 जो शुरू की बिट है और जो 000 जो शुरू की बिट है और जो लास्ट की बिट है उन दोनों को डेसिमल में निकाल लो तो हमारी रेंज आ जाएगी कि हमारी क्या रेंज है आईपी एड्रेस की। ठीक है, आया। हाँ हाँ। ठीक है ना, उससे हम क्या 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 बोली? देख, अगर उसमें क्वेश्चन जैसे हमने सबनेट को डिवाइड तो कर दिया, ठीक है, वो क्वेश्चन में पूछेगा कि जो सबनेट वन है उसकी आईपी एड्रेस क्या है, रेंज क्या है आईपी एड्रेस की। ठीक है, तो अब तूने जब तू डिवाइड करेगा तो तू लास्ट की बिट को फिक्स करेगा 0000 और फर्स्ट उसमें फर्स्ट बिट को फिक्स करेगा 00 और उसमें जो लास्ट बिट होगी उसमें 1111 फिक्स करेगा। ठीक है, तो तू उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले दोनों को। देख ऊपर कर, आर्यन ऊपर करियो, ऊपर ऊपर ऊपर। अब देख सबनेट वन इसको डिवाइड करो तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और जो सबनेट जो लास्ट आईडी है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के बाद 0 और 127 आएगा। इसका मतलब जो सबनेट वन की जो रेंज है वो 0 से 127 है आईपी एड्रेसेस की। ठीक है, क्योंकि इसमें नेटवर्क तो हमारा ये वैसे तो उल्टा नहीं कर रही। क्या उल्टा कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि जैसे तीन वो बिट तो फिक्स हो, तीन बाइट तो फिक्स हो गई आगे की। हाँ अब बची हमारे पास 2 की पावर 8 जो आईपी एड्रेसेस है। हाँ, अब 2 की पावर 8 आईपी एड्रेसेस को दो में डिवाइड करना है। वो तब करते हैं। अरे तो नहीं वो वही किया है, वही करना है, लेकिन ये 0 1 करके बताया ना इसने। नहीं, मैंने सिर्फ देख सुन,
मैंने अभी सिर्फ 0 और 1 का बताया है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। अभी आगे आएगा कि हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तब हम 2-2 बिट्स लेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। और फिर जैसे अब मिक्स वाला आएगा फिर उसको कैसे करेगी? मिक्स वाले में क्या आएगा कि तुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो तू कैसे कर सकता है कि, और 3 पार्ट्स में भी क्या होता है कि वो इक्वल साइज के नहीं होते, ठीक है। हाँ जब वो इक्वल साइज हाँ के नहीं है तो तूने पहले में 0 फिक्स कर दिया, ठीक हाँ। है। तो उस 0 अगर तूने फिक्स कर दिया तो उसमें 0 0 भी आ गया और 0 1 भी आ गया, तो इसका मतलब वो बड़ा वाला ठीक हो है। गया। और तूने जो सेकंड हाफ है, जैसे इसमें सबनेट 2 है, तूने सबनेट 2 को डिवाइड कर दिया 1 0 और 1 1 में। आया? हम्म। हाँ, मतलब ये समझ ले कि तुझे, हाँ इसको दिखा, नीचे नीचे है, नीचे ये तो। हाँ हाँ, ये मुझे पता है, मैंने पढ़ लिया भाई, पता है। हाँ 1 0 1 0 और 1 1। अब तू इसमें ना 0 की भी चेंज कर सकता था, मतलब तू इसमें 0 0 और 0 1 भी कर सकता था और 1 वाला फिक्स कर सकता था, ये तुम कैसे भी कर सकते हम्म हो। हम्म, ठीक है। अरे तो आगे तो करो भैया, अब ये क्वेश्चन के समझाती रहूं। अब देखो इसमें हमें इसमें 4 में डिवाइड करना था, तो इसमें 2-2 बिट्स ले ली, 0 0 0 1 1 0 1 1, इन दोनों दोनों बिट्स को फिक्स कर दिया। अब बाकी आगे 0 0 लगाता गया, 1 1 लगाता गया, फिर उसने उसकी रेंज निकाल दी। ठीक है, बस इसमें फिर उसके बाद हमें आईपी एड्रेसेस निकालने हैं और उसकी होस्ट आईडी निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ होस्ट है। आगे कर। ये सेम है, मैंने इसमें ना लिख रखा है कि सेकंड सबनेट, थर्ड सबनेट और फोर्थ सबनेट की क्या सबनेट आईपी एड्रेसेस की रेंज क्या है, ठीक है। यही सिंपल तरीके का क्वेश्चन आएगा इसमें फिक्स्ड लेंथ में। उसके बाद आता है वेरिएबल लेंथ। अब देख वेरिएबल लेंथ में हमें जैसे 3 जो दे रखा होगा उसको हमें अनइक्वल साइज में डिवाइड करना होगा, जैसे इसमें 3 दे रखा है, तो इसमें इसने क्या किया है कि पहले वाले सबनेट में तो 0 फिक्स कर दिया है, और जो दूसरे वाले सबनेट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 0 और 1 1, ठीक है। उपकर, और अब तुम इनकी वो निकाल लेना, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस और टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, ये सबका सेम ही निकलेगा, सेम सेम फॉर्मूले से निकलेगा। बस बस, अब ये हमारा क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग है। हम्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज और नंबर ऑफ होस्ट आईडीज फिक्स नहीं होती है। इसमें नेटवर्क आईडी कितनी भी हो सकती है और होस्ट आईडी कितनी भी हो सकती है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स है वो तो 32 ही रहती है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी वो /n में दे रखी होती है। n जो होता है वो मास्क होता है, और n हमें बताता है कि कितनी नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज होंगी। जैसे तो हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो हम इसको पूरा खोल लेंगे, तो उसमें से जो जितना n दे रखा है उतनी नेटवर्क आईडी है, बाकी की सारी होस्ट आईडी है, ठीक है। उसके बाद उपकर, ये वाला क्वेश्चन अभी तुम छोड़ दो, क्योंकि इसमें इंटरफेस वगैरह निकालना है, तुम बाद में कर लेना। आगे कर दे। अब देखो, अब इसमें इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि हमें वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें जो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज है वो फिक्स नहीं होंगी, ये क्वेश्चन में दे रखी होंगी कि इतनी नेटवर्क ऑफ होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी है। तो इसमें इसमें जैसे कि 1 2 3 8 8 16 और 4, हाँ 20, ठीक है 20। इसमें दे रखा है कि जो 20 नंबर ऑफ की 20 बिट्स है जो कि नेटवर्क आईडी है और बाकी की होस्ट आईडी है। तो इसमें जितनी भी होस्ट आईडी है उनको तो हम 0 0 0 0 लिख सकते हो, और जो नेटवर्क आईडी है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब तुम्हें इसको डिवाइड करना है, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग कर रहे हैं हम इसमें, तो इसको डिवाइड करना है। अब तुम जो जहां से होस्ट आईडी शुरू हो रही है ना, वहां से तुम फिक्स करना शुरू करोगे, ठीक है।
अब जैसे कि इसमें इसको डिवाइड करा है, जो इसकी 21th बिट है वहां से इसने शुरू करा है। उसने क्या करा है, 0 0 0 0 0 से शुरू करा, पहली वाली को 0 फिक्स कर दिया, और जो S2 और S3 में उसमें उसने 1 0 फिक्स कर दिया और 1 1 फिक्स कर दिया। ये नेटवर्क आईडी के अंदर ही आ जाएगा, 1 0 और 1 1। देख इसने हमको 20 दे रखा है कि 20 नेटवर्क आईडीज है, बीच में वो 20 फिक्स है, 20 वो फिक्स है। पहले मान ले तुझे कोई 20, अगर मान ले यहाँ पे दे रखा हो तो 24 लिखा हुआ होता, मतलब कि जैसे इधर लिखा हुआ है ना 245.248, ऐसे लिखा होता है 245.248.24। तो पहले तो तू 24 को बाइनरी में खोलता, ठीक है। बाइनरी में खोलने के बाद जो शू की 4 बिट्स है वो अलग रख देगा, क्योंकि वो नेटवर्क आईडी में चली जाती और वो फिक्स हो जाती, और जो आगे की जो आईडी है वो सारी होस्ट आईडी बन जाती है। हम्म। हाँ हाँ। क्या बाइनरी की थी वो? करना है तुझे, क्या बाइनरी निकालना है तुझे? वो कुछ कुछ तो बताया था, याद नहीं। याद ही नहीं है मुझे भी। अबे ये देख, जोड़ लेना वो, क्या कहते हैं, आगे वाली बिट 2 0 1 2 4 8 16 32 और 64 और 128। हाँ तो फिर इसने ना इसे डिवाइड कर दिया, अब देख ऊपर कर। अब देख इसमें ना सबनेट 1 है ना, इसमें 20 दे रखा था कि 20 बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए फिक्स होगी, हो हो रखी है, लेकिन हमने एक और फिक्स कर दी, तो जो नेटवर्किंग बिट्स हो गई वो 21 हो गई, ठीक है। ऐसी सबनेट 2 में हमने 2 बिट्स फिक्स करी है, तो 22 बिट्स जो है वो नेटवर्किंग के लिए फिक्स हो गई है। ऐसी सबनेट 3 में देख ले, कुछ नहीं आया हो तो बता दे, ठीक है। ऊपर कर। अब देख ये हमारा IPv4 डायग्राम है, जो इसकी जो शीट 6 है ना वो पूरी इसी पे है, HLEN और VER, तो इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। अब यस देखो, मैम। अब देखो इसमें क्या, हाँ देखो इसमें एक तो हेडर है और एक डाटा है, ठीक है। जो हेडर है उसकी जो रेंज है वो 20 बाइट से लेकर 60 बाइट्स फिक्स है, ठीक है। और जो डाटा है वो है 20 से लेकर 655355 बाइट्स, ठीक है। ये टोटल है, ये हेडर मिला के है, क्योंकि जो पूरा डाटा होता है उसमें हेडर भी होता है, जो अगर कोई पैकेट की अगर बात करो तो उसमें हेडर भी होता है और डाटा भी होता है। जब हम डाटा को भेजेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट भेजेंगे, ठीक है। अब इसमें जो IPv4 डायग्राम है, इसमें इसमें 6 फील्ड होती है, इसमें 6 फील्ड है, ठीक है। सबसे पहली है VER हमें बताता है, VER का मतलब होता है वर्जन। ये हमें बताता है कि कितनी बिट्स है, मतलब कि मतलब ये 4 बिट्स का होता है पहली बात, ठीक है। जो 4 बिट्स है ये हमें बताती है कि या तो ये IPv4 है या IPv6 है। अगर जो VER है उसकी वैल्यू 0100 है, इसका मतलब ये IPv4 है, और अगर जो VER है उसकी वैल्यू है 0110 है, इसका मतलब वो IPv6 है। सबसे पहले जो डाटा होता है उसमें सबसे पहले VER ही आता है, ठीक है। सबसे पहले वो यही पता करता है कि क्या या तो वो IPv4 से डिपेंड कर रहा है या फिर वो IPv6 का है डेटा ग्राउंड का, ठीक है। उसके बाद आता है हेडर लेंथ,
जो हेडर लेंथ होती है वो 4 बिट्स की होती है, ठीक है, और जो हेडर होता है ना वो 20 बाइट से लेकर 60 बाइट्स के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो इसकी वैलिड रेंज होती है वो 0101 टू 1111 होती है, मतलब 4 बाइट टू 15 बाइट। अब इसने वैलिड रेंज तो ये फिक्स कर दी, लेकिन जो हेडर होता है वो कम से कम 20 से लेकर 60 बिट्स का होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो रेंज है उसमें इंटू 4 करके लेते हैं हमेशा बाइट। ठीक है, आ गया या नहीं आया? देख, जिसमें हमारी वैलिड रेंज है वो 0101 से 1111 है, मतलब 4 बाइट टू 15 बाइट। मतलब जो डाटा आएगा वो 4 बाइट से 15 बाइट्स के बीच में ही आएगा। ठीक है, हमेशा 4 बाइट से 15 बाइट्स के बीच में ही आएगा, तुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 4 करके। इंटू 5 इंटू 4। इंटू 5 मैडम। अच्छा हाँ सही बोल रहा है, इंटू 5। अरे 4 अरे 5 देख, 20। तेरे ऊपर अभी क्या बोला तुझे कि हेडर की लेंथ जो होगी वो 20 से लेके 60 बाइट की होगी। हाँ तो 4 इंटू 5 करेगा तभी तो 20 आएगा। हाँ, उससे पहले की वो वैलिड नहीं होंगी। 0 1 2 3 के साथ तू मल्टीप्लाई करेगा 5 का तो वो 20 नहीं बनेगा। हाँ इसीलिए वो 4 से स्टार्ट होगी और 15 इंटू 4 क्या 15 इंटू 5 होता है तेरा 60। इसलिए 20 से 60 यानी कि 4 से 15 बिट का ही हेडर लेंथ होगा। 15 चौका 60 होता है भाई। हाँ लिख तो कर सकता है। वो एक बात बता, 15 इंटू 5 60 कब से होने लग गया? वही 75 होता है। तो यहाँ पे हाँ तूने गलत। अच्छा, अबे ये देख, ऊपर सुन वाला सुन लिखा सुन। था। मैंने नहीं ऊपर नहीं वाला लिखा नहीं, है। हाँ वो सही लिखा है तूने, मैं गलती हो गई। 5 का नहीं होता, 4 का ही होता है। तूने सही लिख रखा है, मल्टीप्लाई 4 का ही होगा। लेकिन तूने ये गलत लिख रखा है, देख 4 बिट हाँ से लेके 4 बिट्स 15 लिख बिट। रखा है, लेकिन मैंने ये बाइनरी गलत है। सही लिख रखा है, उसके जस्ट नीचे 4 बिट जो लिख रखा है वो गलत है, वो हाँ 5 हाँ आएगा वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ फैक्टर, वही मैं सोच रही थी, फैक्टर तो 4 का ही होता है। चुप रहे, चुप चुप हो जा, चुप हो जा, ठीक है ना, कम से कम मैंने पढ़ के तो रखा है, ठीक है। ओह ओह। हाँ, ठीक है, अब नीचे देख। अब जो ये होती है टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है, ये हमें बताता है कि हमें जो जो हमारा डाटा आ रहा है उसमें हमें मतलब क्या सर्विस चाहिए, मतलब कि मतलब उसमें कोई थ्रूपुट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। जैसा होता है ना कि कभी कभी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कभी कभी डाटा का हम पे कॉस्ट नहीं होता डाटा के लिए, ये सब चीजें होती है। तो जो टाइप ऑफ सर्विस है वो हमें यही डिफाइन करते हैं कि जो डाटा है वो कैसे, उस डाटा को कैसे हैंडल करना है, जो पैकेट है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अब इसमें 3 तरीके के बिट्स होते हैं, डी टी आर और सी। अब तो इसको आगे कर, ये तो तुम देख लेना, ये डी टी आर सी। देख इसमें डी। हाँ हाँ हाँ, इसको अगर तुम याद कर लोगे तो हो जाएगा। मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम ये याद करो कि इसका क्या सीक्वेंस है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है वीईआर, फिर एचएलईएन, फिर टाइप्स ऑफ सर्विस, फिर टोटल लेंथ। और इनकी जो शुरू की फर्स्ट फील्ड है ना, उसकी कितनी बिट्स होती है ये याद कर लो। ठीक है, अब इसके बाद एक तो डिले है, एक थ्रूपुट है, एक रिलायबिलिटी और एक कॉस्ट है। अगर बिट 1 है तो इसका मतलब ये सारे ट्रू होंगे, और अगर बिट 0 है तो इसका मतलब ये सारे नहीं होंगे, फॉल्स होंगे। अगर बिट अगर डिले की बात करें, बिट इक्वल टू 1 है तो डिले होगा। अगर थ्रूपुट की बात करें, बिट इक्वल टू 1 है तो डिले नहीं होगा, मतलब हमारे प्रेफरेंस में बात होगी इसमें। ठीक है, अब जैसे थ्रूपुट की बात करें, अगर बिट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसफर अच्छा होगा। अगर हम रिलायबिलिटी में बात करें, अगर बिट इक्वल टू 1 है तो रिलायबिलिटी अच्छी अच्छी रखेंगे। और अगर कॉस्ट की बात करें, बिट इक्वल टू 1 है तो कॉस्ट को कम रखेंगे, और जो पाथ है सबसे छोटा चूज करेंगे। अब आगे कर, टोटल लेंथ नीचे कर, नीचे हाँ। अब देख, टोटल लेंथ जो होती है, डाटा की जो टोटल लेंथ होती है वो 16 बिट होती है। ठीक है, और जो डाटाग्राम है उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है हेडर साइज और एक होता है पेलोड। इसको याद कर लेना, ये आएगा न्यूमेरिकल्स में। हेडर साइज जो होता है उसका 20 से लेकर 60 बाइट्स होता है।
ठीक है, और पेलोड जो होता है वो 0 से लेकर 65515 होता है। जो एक्चुअल डाटा होता है वो ये होता है। ठीक है, अब इसमें आती है आइडेंटिफिकेशन बिट्स। जो आइडेंटिफिकेशन बिट्स होती है वो हमें जब हम किसी भी डाटा को भेजते हैं तो वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उस हर एक पैकेट में एक आइडेंटिफिकेशन बिट जाती है। वो हमें ये बताने में मदद करती है कि वो कौन से पैकेट से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे कर। इसके बाद आता है फ्लैग। अब फ्लैग में भी, फ्लैग के अंदर 3 तरीके के बिट्स होते हैं, एक रिजर्व्ड, एक डीएफ और एक एनएफ। जो रिजर्व्ड होती है वो हमेशा 0 ही होती है, वो फ्यूचर पर्पसेस के लिए वो होती है, मतलब फ्यूचर पर्पसेस के लिए होती है वो। ठीक है, एक होती है डीएफ और एक होती है एमएफ। डीएफ का मतलब मोर फ्रेगमेंट। अगर जो डीएफ 0 है, डीएफ इक्वल टू 0 है तो फ्रेगमेंट है उधर, उसमें जो हुई है फ्रेगमेंटेशन उसमें हुई है। और अगर डीएफ इक्वल टू 1 है इसका मतलब उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई है। और अगर हमारे पास डीएफ इक्वल टू 1 आया है, इसका अगर या तो जो डाटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर हमारे पास डीएफ इक्वल टू 1 आया है इसका मतलब ये है कि उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई है और जो डाटा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो क्या करता है, वो उस पैकेट को वापस भेज देता है, डिस्कार्ड कर देता है और एरर भेज देता है उसमें। ठीक है, क्या क्या डीएफ 0 है तो फ्रेगमेंट है, हाँ मतलब जो डीएफ 1 है तो अगर फ्रेगमेंट नहीं है। हाँ, अगर डीएफ इक्वल टू 0 तो मतलब फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जो पैकेट्स हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, और अगर डीएफ इक्वल टू 1 है मतलब उसको डिवाइड नहीं किया है, और मतलब ऐसा होता है अगर डीएफ इक्वल टू 1 आ रहा है ना, इसका मतलब कोई एरर है और जो पैकेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो पैकेट छोटा होगा और उसका फ्रेगमेंटेशन नहीं किया होगा तो भी तो डीएफ 1 ही आएगा। तब वो चला जाएगा ना, तब वो पास हो जाएगा। ठीक है सर। अरे तुम बस इतना समझो, अगर डीएफ इक्वल टू 0 है तो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, और डीएफ इक्वल टू 1 है तो फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, बस इतना याद कर लो। ठीक है, ये उसने पढ़ाया था, गेट्स मेशर ने पढ़ाया था। उसी ने ये लिखवाया था कि रूटर ड्रॉप कर देता है पैकेट को जब पैकेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तब जब डीएफ इक्वल टू 1 भी होता है। यही होगी। हाँ, उसने बोला था कि अगर जो डीएफ है वो इक्वल टू 1 है और जो पैकेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा भी है, तो जब ये दोनों केसेस होंगे तब वो उसको ड्रॉप कर देगा। हाँ। अगर पैकेट छोटा है तब नहीं करेगा, हम्म। तब तो वो चला जाएगा और डीएफ इक्वल टू 1 में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। खोल नोट्स खोल।